अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुज़म्मिल्स फ़िज़िक्स। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि आज हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है और इसके क्या क्या मकासद हैं, ये क्यों भेजी गई है, कहाँ ये जा रहा है, कि अब तक की जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टेलीस्कोप जिसकी मदद से हम दुनिया को मज़ीद जान सकेंगे कि यहाँ पर हमारी गैलेक्सीज़ कितनी है और हम ये जानते हैं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, जो हमें इससे पहले भेजी गई टेलीस्कोप से पता चला है। मगर उसके बारे में मज़ीद हक़ाइक़, यानी कि हम अपने पास्ट के अंदर, हमारा पास्ट कहाँ से शुरू हुआ और बिग बैंग थ्योरी और उससे भी पीछे की जो कहानियाँ हैं वो सारी की सारी हम इस टेलीस्कोप के ज़रिए से जानेंगे। इमेजिन करें कि आपको 3000 लाइट ईयर की दूरी पर भेजा जाए और वहाँ जाकर आप अर्थ को जूम करें तो आपको क्या दिखेगा? आपको वो दिखेगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी कि आप पास्ट को देख सकते हैं। नासा ने 30 साल की मेहनत से ये टेलीस्कोप बनाया है जो कि पास्ट देखने की सलाहियत रखता है। 10 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसे टाइम मशीन का नाम भी दिया गया है। आज हम बात ये करेंगे कि ये क्यों भेजी गई है, इसके क्या क्या मकासद हैं, इसे कहाँ पर रखा गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसे 2007 के अंदर लॉन्च होना था मगर ये क्यों 2021 के अंदर लॉन्च हुई है और पिछले 30 सालों की मेहनत से ये टेलीस्कोप बनाई जा रही है, जिसकी मदद से 25 दिसंबर 2021 को इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। इस टेलीस्कोप के 4 मकसद हैं। पहला ये कि गैलेक्सी की इंफॉर्मेशन जो हमने इकट्ठी करनी है वो सारी की सारी हमारी गैलेक्सी की इंफॉर्मेशन भेजने के लिए और उस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने के लिए हमने इस टेलीस्कोप को भेजा है। दूसरा इसका मकसद ये है कि स्टार्स और प्लैनेट्स का बनना देखना है हमें, कि स्टार्स कैसे बनते हैं, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। इस टेलीस्कोप की मदद से हम ये भी जान सकेंगे। और तीसरा ये कि हर गैलेक्सी के अंदर लाइट की खोज करनी है, हमें लाइट को ढूंढना है हर गैलेक्सी के अंदर और हर प्लैनेट के अंदर। इसकी मकसद की वजह से इसे भेजा गया है। चौथा इसका मकसद ये है कि यूनिवर्स के ओरिजिन का पता लगाना है, कि यूनिवर्स का क्या ओरिजिन है, यूनिवर्स स्टार्ट कहाँ से हुई, बेसिकली वजूद कैसे आई। अब तक बिग बैंग थ्योरी के ऊपर हम बिलीव कर रहे हैं मगर मे भी इसके जाने के बाद हमें नई थ्योरीज देखने को मिले। इसकी शुरुआत 1996 के अंदर हो गई थी मगर इसे 2007 के अंदर कंप्लीट किया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसको कंप्लीट होने के अंदर इतने साल लग गए और बिल आखिर 2021 के अंदर जाकर ये लॉन्च हुआ। ये हमें फ़ौरन पहुंचते ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, बल्कि इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचने में भी 6 महीने का टाइम लगेगा। मगर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। इसे L2 पॉइंट पर रखा जाएगा। L2 पॉइंट क्या होता है, आइए समझते हैं। किसी भी जगह पर 2 हैवी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट स्टेबल रह सकता है। L1, L2, L3 एंड L4 एंड L5, ये 5 ऐसे पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट स्टेबल रह सकता है। सन और अर्थ के दरमियान भी ये 5 पॉइंट्स हैं और ये जो टेलीस्कोप है ये L2 पर भेजा जा रहा है जहां पर जाकर ये स्टेबल हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स पर क्यों नहीं भेजा जा रहा? L1 पर इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सन रेज लगेंगी जिसकी वजह से इसके डैमेज होने का खतरा है। और दूसरे पॉइंट्स पर जैसे L5 पर फॉर एग्जांपल अगर रखेंगे इसको, हम इसे L5 पर रखेंगे तो हर 21,000 घंटों के बाद इसे दोबारा पुश करना पड़ेगा। तो ये L2 ऐसा स्टेबल पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो वो हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा। यहां से आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इसके बारे में आपको मज़ीद हक़ाइक़ बताऊंगा, मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ज़मीन से सैटर्न का फासला 160 करोड़ किलोमीटर है। लाइट को सैटर्न से ज़मीन तक आने में 5330 सेकंड लगते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम अगर एग्जैक्ट बात करें तो 5333 सेकंड यानी कि 5333 सेकंड्स सैटर्न से ज़मीन को लाइट के पहुंचने में लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन 1.5 घंटा। अब इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि सैटर्न अगर टूटेगा फॉर एग्जांपल तो हमें वो साबुत नज़र आएगा, हमें मुकम्मल नज़र आएगा।
वजह क्या है? क्योंकि उसकी लाइट जो है वो 1.5 घंटे में ज़मीन तक पहुंच रही है, तो उसके अंदर जो भी चेंजिंग आएगी वो हमें 1.5 घंटे के बाद नज़र आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त सैटर्न का पास्ट देख रहे हैं। यही कुछ मिसाल इसी तरह से है कि ये जो हमारे पास सिर्फ 5333 सेकंड के फासले पर है, यानी कि 1.5 लाइट ईयर है, मगर जो हमारे ये जो वेब है, ये जेम्स वेब सैटेलाइट है, ये टेलीस्कोप है, ये हमारे पास 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम डेफिनेटली इसके अंदर अपना पास्ट भी देख सकते हैं और यूनिवर्स की तख्लीक कैसे हुई ये भी देख सकते हैं। अब हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट के पहुंचने में 1,25,000 साल लग जाते हैं। 1,25,000 ईयर्स हमें लगते हैं हमारी ही गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए। इन गैलेक्सीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप के अंदर कर्व मिरर लगा हुआ होता है, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर हमें किसी चीज़ को देखना हो तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप के अंदर एक कर्व मिरर लगा हुआ होता है जो कि लाइट्स को मल्टीप्लाई कर किसी एक फोकस पॉइंट पर फोकस करता है, उसकी इमेज बनाता है, जिसकी मदद से धीमी लाइट भी हमें डार्क होकर नज़र आती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज़्यादा लाइट इकट्ठी करेगा उतनी ज़्यादा चीज़ों को स्पेस में देख पाएगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारी गैलेक्सी से 10 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर मौजूद गैलेक्सीज को भी देख सकता है और इस सिस्टम को डीप फील्ड कहा जाता है। ये इमेज हबल टेलीस्कोप से ली गई इमेज है। ये जो लाइट गैलेक्सीज के अंदर से निकली है, ये कई ईयर्स के बाद, कई सालों के बाद हम तक पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं। जो लाइट हमारे तक पहुंची है ये उस गैलेक्सीज से कई सालों पहले निकल चुकी है, जबकि अर्थ आज से 4.5 अरब साल पहले बना था। हबल टेलीस्कोप इंसानी आँख से 100 गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी करने की सलाहियत रखता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आँख से 10 लाख गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी करने की सलाहियत रखता है। इंजीनियर्स का कहना है कि अगर जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर इसे चांद पर रखा जाए तो ये ज़मीन पर रखी हुई किसी मोमबत्ती को भी जूम करके दिखा सकता है और ये इंफ्रारेड रेज को भी कैच कर लेता है, जो कि आज तक कोई टेलीस्कोप नहीं कर पाया। आपने देखा कि टेलीस्कोप के अंदर जो कर्व मिरर लगा हुआ है ये क्या करता है, लाइट्स को मल्टीप्लाई करके हमें दिखाता है। डिफरेंट लाइट्स होती हैं जिनको धीमी से धीमी लाइट भी होती है, उसको मल्टीप्लाई करके ये हमें दिखा देता है। इसकी अहमियत आपको मैं यूँ समझाता हूँ कि अब तक हम हबल टेलीस्कोप हमने लॉन्च किया है, नासा ने हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है जो कि 1990 के अंदर लॉन्च किया गया था और जो कि ज़मीन से सिर्फ 600 किलोमीटर के फासले पर था और उससे अभी तक हमारी गैलेक्सीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हबल टेलीस्कोप से मिल रही है। मगर अब जो हम टेलीस्कोप देख रहे हैं ये 15 लाख, मैंने जैसे कि आपको बताया 15 लाख किलोमीटर के फासले पर है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका मिरर 18 हिस्सों में बनाया गया है, जबकि जब इसको स्पेस शटल के अंदर डाला जाएगा तो ये फोल्ड हो जाएगा और वो स्पेस शटल जो है स्पेस के अंदर जाकर खुल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मिरर हैं ये इसके बैक साइड पे लगाए गए हैं ताकि सूरज की रोशनी इसके ऊपर ना पड़े, उनकी रेज इसको डैमेज ना करें। उसके पीछे सन की जो शील्ड, सन प्रोटेक्शन के लिए 6 शील्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सन शील्ड के नाम से जानी जाती है और जो कि 6 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है ताकि सन रेज इसको डैमेज ना करे। और इसका जो फेस होगा आप देख सकते हैं कि वो इसका अपोजिट टू द सन होगा और ये 25 जनवरी 2022 को अपने पॉइंट L2 पर पहुंच जाएगा और वहां पर पहुंचने के बाद ये हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। स्पेस में पहुंचकर इसके खुलने के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर ज़रा भी गलती हुई तो नासा के करोड़ों अरबों डॉलर और कई सालों की मेहनत, आप यूँ कह लें कि डिकेड की मेहनत, यानी कि 30-40 सालों की मेहनत इनकी ज़ाया हो जाएगी अगर इसके अंदर ज़रा भी ख़राबी हुई या खुलने के अंदर या किसी भी तरह से ज़रा भी मसला हुआ। इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दी है कि ये क्या करेगा और नासा इस वक्त इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहा है।
इससे रिलेटेड अगर मज़ीद इस टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो के अंदर हमारी नासा से रिलेटेड या टेलीस्कोप से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर आपको कौन सी बातें अच्छी लगेगा और ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा। हम इससे रिलेटेड यहाँ मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इस जेम्स वेब टेलीस्कोप का दिया है, जिसको नासा की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, जो कि 30 सालों की मेहनत के बाद बनी है। तो इसके अंदर मैंने आपको उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।